हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑफ स्टडीज़ के एक्सप्लेनेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसके जो भी इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन है उनको हम लोग देखेंगे और समझेंगे। दोस्तों, मैंने ऑफ स्टडीज़ को लाइन बाय लाइन हिंदी में पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उस प्लेलिस्ट में आप सारे वीडियोस पा सकते हैं। जितने भी लिटरेचर से संबंधित वीडियो हैं वहाँ पर आपको सब सीक्वेंस से मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ऑफ स्टडीज़ के इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन को। तो दोस्तों, हमारा जो पहला एक्सप्लेनेशन है वो है स्टडीज़ सब फॉर डिलाइट से लेकर के डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस। अपनी बुक में आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है बिकॉज यहाँ पर पूरा लिखना थोड़ा सा कठिन है, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा। तो स्टडीज़ सब फॉर डिलाइट से लेकर के डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस, ये पहला आपका पैराग्राफ है। तो हम इसको चलिए देखते हैं कैसे लिखना है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। देखिए, सबसे पहली हेडिंग जो है दोस्तों, उसमें आपको लिखना है रेफरेंस। ओके, आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? रेफरेंस। These lines have been taken from the essay of studies written by फ्रांसिस बेकन। तो ये रिटन और बाई थोड़ा सा अलग अलग हो गया है, इसको थोड़ा सा आपको पास पास में लिखना है, दूर हो गया है, टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक। ओके, या फिर चलिए मैं उसको पास पास कर ही देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ मैंने इसको टाइपिंग भी सही कर दी। तो सबसे पहले आपको लिखना है रेफरेंस, और रेफरेंस में दोस्तों आपको बस इतना लिखना रहता है कि ये लाइन जो है ये किस लेसन की है, उस लेसन का नाम लिख देना आपको, और किसने इस एस्से को लिखा है, इस लेसन को लिखा किसने है, उस राइटर का नाम लिख देना है। जैसे मैंने कहा, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द एस्से ऑफ स्टडीज़, यानी कि ये जो लाइन है कहाँ से ली गई है? ऑफ स्टडीज़ से, रिटन बाई फ्रांसिस बेकन। तो इसको लिखा किसने है? फ्रांसिस बेकन। तो इतना आपको लिख देना है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द एस्से ऑफ स्टडीज़ रिटन बाय फ्रांसिस बेकन। रेफरेंस में आपको इतना ही लिखना है। ओके, इसके बाद दोस्तों बारी आती है कॉन्टेक्स्ट की। ओके, तो कॉन्टेक्स्ट भी आप देख लीजिए। कॉन्टेक्स्ट में आपको थोड़ा सा उस पैरा के बारे में लिखना पड़ता है कि उस पैरा में आखिर बताया क्या गया है। ओके, जैसे मैंने लिखा, दीज आर द वेरी बिगिनिंग लाइन्स ऑफ द एस्से, यानी कि ये एस्से की सबसे शुरुआती लाइन है। हियर बेकन टेल्स अबाउट 3 पर्पसेस ऑफ स्टडीज़। यहाँ पर बेकन स्टडी के 3 पर्पस के बारे में, यानी 3 उद्देश्यों के बारे में बताते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ में आपको इतना ही लिखना है। ओके, अब बात आती है एक्सप्लेनेशन की, जो कि हमारा सबसे मेन टॉपिक होता है। ओके, तो एक्सप्लेनेशन में आपको क्या लिखना रहता है? जो लाइन दी हुई है उसको समझ करके और उसको एक्सप्लेन करना रहता है, विस्तृत करना रहता है, अपनी भाषा में लिखना रहता है, अपनी लैंग्वेज में। ओके, बेकन हियर पॉइंट्स आउट दैट रीडिंग ऑफ बुक्स सर्व 3 डिफरेंट पर्पसेस टू दियर क्लासेस ऑफ men. Bacon here points out that reading of books serve 3 different purposes for 3 classes of men. यहाँ पर बेकन ये पॉइंट आउट करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं कि बुकों को पढ़ने से हमारे 3 उद्देश्य पूरे हो जाते हैं। अब कौन कौन से देखिए, और 3 टाइप के लोगों के बारे में भी यहाँ डिस्कस करता है। पहला तो ये है कि फॉर दोज पर्सन्स, वैसे लोग हु लिव सॉलिट्यूड एंड रिटायर्ड लाइफ, जो एकांत जीवन, या हम कहें कि अवकाश रहित, या हम कहें कि अवकाश वाला जीवन जीते हैं। अवकाश वाला मतलब रिटायर्ड मतलब छुट्टी, कोई काम नहीं है। सॉलिट्यूड मीन्स अकेले हैं। तो जो व्यक्ति ऐसा जीवन जीते हैं विदाउट कंपेनियंस, और उनका कोई साथी नहीं होता, कंपेनियन मीन्स साथी, तो उनके लिए रीडिंग इज अ सोर्स ऑफ प्लेजर टू देम। उनके लिए पढ़ाई क्या है? आनंद का एक सोर्स है, स्रोत है। यानी कि वे व्यक्ति जो अकेले रहते हैं,
अवकाश के समय खाली बैठे रहते हैं, वे व्यक्ति जब किताबें पढ़ते हैं तो उनको उनसे आनंद मिलता है, यानी कि किताबें उनके लिए आनंद का स्रोत हैं। ओके, इट इज़ नॉट ओनली कीप्स देम ऑक्यूपाइड बट आल्सो स्टिमुलेट्स देयर माइंड्स एंड हार्ट्स विद द आइडियाज़ एंड सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस्ड इन द बुक्स। किताबें पढ़ने से केवल उनके ऐसा नहीं कि बस वे उसमें बिजी रहते हैं, ऑक्यूपाइड एकदम लगे रहते हैं, बल्कि जब वो किताबें पढ़ते हैं तो उनके माइंड और हार्ट को वो किताब स्टिमुलेट कर देती है, उत्तेजित कर देती है, वे थोड़ा सा उत्साहित हो जाते हैं। ओके, सेकेंडली, और सेकेंड टाइप के लोग कैसे होते हैं, तो पहले टाइप के आपने देखा कि कैसे लोग होते हैं, अब दूसरे टाइप के लोग को देखिए। रीडिंग हेल्प्स पीपल एंगेज्ड इन कन्वर्सेशन डिस्कशन टू डेकोरेट देयर स्टाइल ऑफ स्पीच टू स्पीक इन ए फोर्सफुल एंड इम्प्रेसिव मैनर विच दे हैव एक्वायर्ड फ्रॉम बुक्स। सेकेंड टाइप के ऐसे लोग होते हैं जो, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा बुक पढ़ता है, तो उससे क्या होता है कि उसकी जो लैंग्वेज है, उसका जो बोलने का स्टाइल है, तरीका, वो बदल जाता है। जब आप अच्छे से पढ़े रहेंगे ना, तो आपके लैंग्वेज को ब्यूटीफाई कर देता है। इसीलिए कहते हैं अध्ययन ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि अध्ययन करने से आप अच्छी तरीके से बोलने का मैनर सीख जाते हैं। ओके, तो क्या करता है, आपके इस स्टाइल ऑफ स्पीच को, यानी बोलने के स्टाइल को डेकोरेट कर देता है, सजा देता है, जिससे आप अच्छे से किसी दूसरे के साथ बातें कर सकते हैं, और आपका जो मैनर होता है वो थोड़ा सा फोर्सफुल हो जाता है, इम्प्रेसिव हो जाता है। ओके, तो ये दूसरे टाइप के लोग हैं। तीसरे टाइप के लोग कैसे होते हैं, थर्डली, रीडिंग इनेबल्स मैन एंगेज्ड इन सम प्रैक्टिकल अफेयर्स टू जज और असेस थिंग्स करेक्टली एंड सेटल डिस्पोज देम अप प्रॉम्प्टली, फॉर इन रीडिंग वन हैज़ टू एक्सरसाइज वंस अंडरस्टैंडिंग रेगुलरली। तीसरे प्रकार के ऐसे लोग होते हैं जो किसी बिजनेस को करते हैं, मान लीजिए कोई निर्णय वाला काम करते हैं, मैनेजमेंट का काम करते हैं, तो अगर वो पढ़े लिखे होंगे तो पढ़ाई लिखाई उनकी उसमें मदद करती है, यानी वो अपने प्रैक्टिकल अफेयर्स को, यानी व्यवहारिक कार्य को और अच्छे तरीके से कर सकेंगे, किसी चीज़ को जज अच्छे से कर पाएंगे कि वो सही है या फिर गलत है। ओके, चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, कोई झगड़ा है, कोई मामला है, उसको अच्छे से डिस्पोज कर पाएंगे, सेटल कर पाएंगे। ओके, द विजडम एंड मेच्योर एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर्स recorded in books which help in the development of the mental power to the readers also. In this way, study of books helps people in different situations in different ways. इस प्रकार आप देखते हैं कि जो बुकों का ज्ञान होता है, यानी किताबों का जो ज्ञान होता है, वो अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग प्रकार से ज्ञान देती है। जो खाली समय है, बैठे हैं अकेले, वो तो जब किताबें पढ़ते हैं तो उनको थोड़ा सा आनंद प्रदान होता है, लेकिन जो दूसरे टाइप के लोग हैं, जैसे मान लीजिए बातचीत में यूज़ करते हैं, तो उनकी बातचीत की सुंदरता को थोड़ा सा बढ़ा देता है। और तीसरे टाइप के जो लोग होते हैं, वो किसी बिजनेस में लगे हुए हैं, कोई जज है, सही गलत में पहचान नहीं कर पाता, तो अगर वो पढ़ेगा किताबों को तो वो जज करने में सफल हो जाएगा कि कौन सी चीज़ें सही है, कौन सी चीज़ें गलत हैं, कौन सी सुंदर है, कौन सी बदसूरत है, ये सारी चीज़ें वो जान पाएगा। और इस प्रकार आप देखते हैं कि ये जो किताबें हैं हमारी 3 उद्देश्यों को पूरा करती हैं। ओके, तो ये पहला आपको एक्सप्लेनेशन इतना ही लिखना है। ओके, इतना आपको एक्सप्लेन कर देना है, फिर आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है। चलिए देखते हैं दूसरा एक्सप्लेनेशन। दूसरा एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है, रीडिंग मेक अ फुल मैन दैट ही डथ नॉट। ये आप बुक में देख लीजिए, मैंने शॉर्टकट में लिखा है। रेफरेंस आपको वही लिखना है। रेफरेंस में मैंने आपको बताया कि जो लेखक का नाम रहता है वो लिख देना रहता है, लेसन का नाम लिख देना रहता है। तो एज इन एक्सप्लेनेशन 1, जैसे आपने एक्सप्लेनेशन 1 में लिखा है वैसे आपको यहाँ भी लिख देना। कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा अलग है, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। तो जैसे कॉन्टेक्स्ट में आपको लिखना है, आफ्टर डिस्क्राइबिंग द डिफरेंट पर्पसेस ऑफ रीडिंग बुक्स बेकन स्पीक्स अबाउट द कंपैरेटिव मेरिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स, टॉकिंग, राइटिंग। अब यहाँ पर लेखक ये डिस्कस कर रहे हैं कि पढ़ने से, बुकों को पढ़ने से क्या फ़ायदा है, बात करने से क्या फ़ायदा होता है, और लिखने से क्या फ़ायदा होता है। हमारी कौन कौन सी क्वालिटीज़ से कौन कौन सी क्वालिटीज़ और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे हम मान लीजिए हमारी पढ़ने की हैबिट है, तो जब हम पढ़ते हैं तो हमें क्या फ़ायदा मिलता है। मान लीजिए हमें बात करते हैं किसी से, तो उसमें क्या फ़ायदा मिलता है। मान लीजिए हम लिखते हैं,
जैसे कहते हैं ना लिखने से चीज़ें याद हो जाती हैं, तो लिखने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है। तो जैसे बेकन सेज दैट, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिखना है, बेकन सेज दैट रीडिंग कम्प्लीटली डेवलप्स द नेचुरल एबिलिटीज़ ऑफ मैन, यानी पढ़ने से आदमी की जो प्राकृतिक योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, उनका विकास होता है। स्टडीज़ ब्रिंग अ पर्सन इन ए टच विद आइडियाज़ एंड सेंटिमेंट्स ऑफ गिफ्टेड अथर्स एंड मेक हिम ब्लड फुल ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। ओके, स्टडीज़ ब्रिंग ए पर्सन इन टच, यानी कि जब आप स्टडी करते हो तो आप टच में आ जाते हैं, किसके, विद द आइडियाज़ एंड सेंटिमेंट्स ऑफ गिफ्टेड अथर्स, अथर्स ने जो आइडिया दिए हैं उसके टच में आ जाते हैं। अथर्स ने ऑफ स्टडी में जो आइडिया बताए हैं कि इससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा, इससे, उसके टच में आप आ जाते हैं और आपका जो खून है वो नॉलेज से एकदम भर जाता है और इन्फॉर्मेशन से, यानी जानकारियों से, नॉलेज से एकदम आपका खून भर जाता है। ओके, मतलब आपकी नसों नसों में ज्ञान दौड़ने लगता है अगर आप स्टडी करते हैं तो। यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। कन्वर्सेशन एंड डिस्कशन, आप मान लीजिए कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो क्या होगा, मेक हिम क्विक एंड प्रॉम्प्ट, तो आप क्विक और प्रॉम्प्ट हो जाएंगे, बड़े ही तीव्र दिमाग के हो जाएंगे, तीक्ष्ण दिमाग के, बहुत जल्दी आप इसे, जैसे कहते हैं नहीं कि तीव्र बुद्धि वाला, तुरंत आप किसी के प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। तो अगर आप डिस्कशन करते हैं तो आप इसमें आगे हो जाएंगे। उसके बाद राइटिंग गिव्स अ डेफिनेटनेस टू द मैंस नॉलेज एंड आइडियाज़, अगर आप लिखते हैं, लिखने की आपकी आदत है तो आप डेफिनेटनेस हो जाएंगे, अर्थात आपके अंदर निश्चितता आ जाएगी, एग्जैक्टनेस जिसे आप कहते हैं, आप एग्जैक्ट हो जाएंगे, कभी चीज़ें आपसे गलत हो ही नहीं सकती। इसीलिए कहते हैं पढ़ो कम लिखो ज़्यादा, क्योंकि लिखने से आप एग्जैक्ट हो जाते हैं एकदम। इट इज़ ओनली ए मैन विद शार्प मेमोरी हु कैन डू विदाउट राइटिंग, अगर मान लीजिए आपको लिखने की आदत नहीं, तो भाई आपका दिमाग बहुत ज़्यादा शार्प होना चाहिए, तभी आप उसकी पूर्ति कर पाएंगे। अगर आपका दिमाग शार्प नहीं है, थोड़ा सा आप कमज़ोर हैं, तो आप लिखने का बहुत ज़्यादा प्रयास कीजिए। इफ़ ए मैन हैज़ नॉट द रेगुलर हैबिट ऑफ टॉकिंग, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो थोड़ा सा बात नहीं करता, कन्वर्सेशन नहीं कर पाता है, ही इज़ प्रिपेयर टू स्पीक द राइट थिंग एट द राइट मोमेंट, तो उसको राइट मोमेंट पर राइट थिंग बोलने की कला आनी चाहिए कि कौन सी बात किस समय बोलनी है। ये कला अगर आ गई तो उसकी जो कन्वर्सेशन ना करने की प्रवृत्ति है उसकी पूर्ति हो जाएगी। ओके, तो ये 2 एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट थे, ये पार्ट 1 होगा, इसके बाद हो सकता है मैं 1-2 एक्सप्लेनेशन और करा दूं। ओके, तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।